हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया हैं? रेगुलर क्लासेस देख रहे हो भाई? तो आज की इस क्लास के अंदर जो वीआईपी का 4th नंबर का चैप्टर है एट ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसकी सेकंड क्लास रहने वाली है। जस्ट इससे पहले मैंने इसकी फर्स्ट क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी है। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करने के बाद में वहाँ पे 9th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। मैंने अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, तो एक एक करके क्लासेस देख लीजिएगा। साथ के साथ वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर याद करते हुए चलना कि बाद में आपके लोड नहीं बढ़े। और डेली आपकी भाई 3 बजे लाइव क्लास हो रही है, तो इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे कि आज की ये क्लास भी लाइव है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने पास में जुड़े हैं। बहुत सारे स्टूडेंट देखो रेगुलर भी रहते हैं, जैसे पंकित है, अंकित है, हिमांशी है, और भी कई है जैसे लक्ष्मी है, सोनू है। तो वही लाइव क्लास में जुड़ने का मतलब ये है कि बहुत मज़ा आता है। एक ऑफलाइन वाली फीलिंग की तरह मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और भाई अगर तुम्हारे को फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछ लिया करो यहाँ पे। वे झिझक के जितने भी आपके डाउट रहते हैं ना, वो पूछ लेना। देखो आप 8th क्लास से निकल के आए हो, अभी नए नए नन्हे मुन्ने हो, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल प्यार प्रेम से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आइंस्टीन है, जिनको हम मोटी बुद्धि का भी कहा करते थे, बट इन्होंने क्या इतिहास रचा ये तुम सब जानते हो। और आज इनका इतिहास ही देखेंगे, 8th नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे। जस्ट इससे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग पूछ लेता हूँ। जो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद नहीं करके आया, वो अपनी जगह पे खड़ा हो जाए और मुर्गा बन जाए तुरंत प्रभाव से मुर्गा बन जाए। बस इतना ही काम है। अपनी ईमानदारी आपके पास में है। चलो भाई, ईमानदारी दिखा रहे कहीं स्टूडेंट्स? हाँ, मुर्गा ही बनना है और कुछ नहीं करना है। चलो भाई, अपनी ईमानदारी आपने दिखाई, इसलिए मैं तुम्हें बिठा रहा हूँ। तो अब पेन कॉपी निकाल लीजिएगा और 8th नंबर के पॉइंट से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है मेरे लाल? ओके गाजीराम? तो देखिएगा 1900 के अंदर एट द एज ऑफ 21, यानी उनकी जो उम्र थी 21 साल की हो गई थी। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। जो आइंस्टीन थे वो ग्रेजुएट हो चुके थे, यानी स्नातक की इन्होंने पढ़ाई कर ली थी, एंड अनएम्प्लॉयड और एक बेरोजगार भी थे। जो आइंस्टीन थे 21 साल के हो गए थे, और यानी 1900 का जो वर्ष चल रहा था ना, उसके अंदर ये लगभग 21 साल के हो गए थे। और इन्होंने स्नातक की डिग्री भी प्राप्त कर ली थी, मतलब ग्रेजुएशन हो गई थी, और बेरोजगार थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, और ये एक सहायक अध्यापक के रूप में, असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक के रूप में इन्होंने कार्य किया। गेव प्राइवेट लेसन, और ये निजी लेसन दिया करते थे। एंड फाइनली सिक्योर्ड है जॉब इन 1902, यानी इन्होंने 1902 के अंदर एक प्राइवेट जॉब हासिल कर ली थी। सिक्योर्ड जॉब यानी बिल्कुल सुरक्षित जॉब इन्होंने हासिल कर ली, कोई डर नहीं था। एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, एक टेक्निकल तकनीक विशेषज्ञ के रूप में। एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ इन द पेटेंट ऑफिस। एक पेटेंट ऑफिस होता है, वर्ण शहर है जहाँ पे एक पेटेंट ऑफिस है, उसके अंदर इन्होंने एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब हासिल कर ली थी। अब पेटेंट का मतलब यहाँ पे वर्ड दे रखा है, वैसे आप पेटेंट बोल सकते हो, जिसका मतलब होता है ए डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर, यानी आविष्कार के रूप में जो चीज़ें हम प्रदान करते हैं उसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। ठीक है? हाँ सही बता रहा हूँ मैं। चलो देखो आगे। वाइल ही वॉज ए सपोज्ड, जब उसने यानी सपोज किया, माना, टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जब उसने अन्य लोगों के असेसिंग किया। असेसिंग का मतलब होता है आकलन करना, किसी चीज़ का आकलन करना। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओवन आइडियाज इन सीक्रेट, यानी जो आइंस्टीन था वो अपने जितने भी गुप्त राज थे, इन सभी विचारों को वो क्या करता था, विकसित कर रहा था। यानी मनी मन में इन चीज़ों को, अपने आइडियाज़ थे जिनको ये क्या कर रहा था, डेवलप कर रहा था, बिल्कुल सीक्रेट रूप से। ही सेड, उसने कहा, टू हैव जॉकिंग कॉल्ड इज डेस्क ड्रोवर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब होता है जो भौतिक विज्ञान होती है, थ्योरेटिकल का मतलब होता है भौतिक। जो भौतिक विज्ञान थे उसके अंदर वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था। तो कहा जाता है कि उन्होंने मजाक में अपने काम करने की जो मेज थी, किस राज में सैद्धांतिक भौतिक डेस्क या ब्यूरो का नाम दे रखा था। उन्होंने क्या दे रखा था, वो अपनी जो डेस्क थी उसको इस तरीके से ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कह के पुकारा करते थे, मजाक के रूप में। आगे बात करते हैं 9th नंबर का पॉइंट है, वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ
1905 वॉज आइंस्टीन्स स्पेशली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी 1905 में आइंस्टीन की एक सापेक्षता का सिद्धांत प्रसिद्ध हो जाता है, फेमस हो जाता है। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी जो ये दूरी थी, जो सही समय था, है ना, देखो ये बोल रहा है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू विच टाइम, यानी इसके समय के अनुसार, और जो डिस्टेंस थी, दूरी थी, आर नॉट एब्सोल्यूट, बिल्कुल ठीक नहीं थी। क्या नहीं थी? बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं थी, यानी निरपेक्ष नहीं थी। एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पे बता रखा है, मेजर्ड इन इटसेल्फ नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, यानी निरपेक्ष होना, कोई चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं होना, मेजर नहीं हो पा रही थी। इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, यानी दो घड़ियाँ एक साथ अगर चलती है तो वो सही समय नहीं दिखाई देती, यानी वास्तव में सही दिखाई नहीं देगी वो टाइम, द सेम टाइम, यानी एक ही समय पे। इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, अगर उनमें से एक घड़ी बहुत तेज चल रही है और एक स्लो चल रही है तो शायद वो दोनों घड़ियाँ सही समय नहीं दिखाएगी। तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों घड़ियाँ सही समय कैसे दिखाएगी जब एक आगे चल रही हो और एक पीछे चल रही हो। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। फिर इसके बाद में संसार में एक सबसे प्रसिद्ध सूत्र बन के आया, डिस्क्राइब किया गया रिलेशनशिप, यानी उनके बीच में जो संबंध था उसको दिखाने के लिए जो द्रव्यमान था और जो ऊर्जा थी, यानी मास और एनर्जी के बीच में एक सूत्र प्रकट हुआ, प्रसिद्ध हुआ, जो ये था साइंस में पढ़ना, E बराबर mc²। ठीक है, अभी यहाँ पे m का मतलब क्या और c का मतलब क्या। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, ये एक गणितज्ञ क्या है, समीकरण है। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। E यहाँ पे बता रही है, शो कर रही है। E का मतलब है फॉर एनर्जी, यानी ऊर्जा। m का मतलब है यहाँ पे मास, द्रव्यमान। एंड c फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, निर्वात के अंदर प्रकाश की गति को बता रही है। c का मतलब ये है। और जो प्रकाश की यहाँ पे चाल है वो देख लीजिएगा, इतनी चाल है यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखो आइंस्टीन ने क्या लिख रखा है, एक जोक लिखा है यहाँ पे, है ना, बहुत मजाकिया जोक है। When you sit with a nice girl for 2 hours, जब तुम एक अच्छी लड़की के साथ में 2 घंटे बैठते हो, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, ऐसा लगता है कि ये 2 मिनट है। 2 घंटे 2 मिनट के बराबर लगे। When you sit on a hot stove for 2 minutes, अगर तुम एक गर्म चूल्हे के पास में बैठते हो 2 मिनट के लिए, इट सीम्स लाइक 2 hours, ऐसा लगता है कि ये 2 घंटे के बराबर है। दैट इज रिलेटिविटी, ये सापेक्षता का सिद्धांत है, अल्बर्ट आइंस्टीन। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। तो ये होता है सापेक्षता का सिद्धांत। कभी किसी से पूछना, लेकिन एग्जाम में मत लिख देना। आगे देखिएगा, वाइल आइंस्टीन वॉज सोल्विंग द, अच्छे से विजिबल है ना भाई देखो यहाँ पे इनको हंसी आ रही है मेरे डोबो को। आगे देखिएगा, वाइल आइंस्टीन वॉज सोल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, जब भौतिक विज्ञान के अंदर आइंस्टीन इन समस्याओं को सोल्व कर रहे थे, हल कर रहे थे। हिज प्राइवेट लाइफ, जो उनकी निजी जिंदगी थी, प्राइवेट जो लाइफ थी, वॉज अनरेवलिंग, यानी उनका तालमेल नहीं बैठ रहा था। क्या नहीं बैठ रहा था? यानी अच्छा खासा नहीं चल रहा था, विफल हो रहा था। देखो अनरेवलिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग टू फेल, यानी असफल हो रहा था, विफल हो रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, जो अपना अध्ययन था उसको फिनिश करने के बाद में वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे, मैरी करना चाहते थे। मिलेवा मैंने पहले बता दिया था, फिर इनका बाद में डिवोर्स हो जाता है। बट इज मदर, जो आइंस्टीन की माँ थी, अगेंस्ट इट, इसके विरुद्ध थी। सी थॉट मिलेवा, वह सोचती थी कि जो मिलेवा है वो वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, उसके बेटे से 3 साल बड़ी थी।
वह सोचा करती थी कि जो मिलेवा है वो 3 साल बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, और वो शायद उससे बड़ी भी है, बड़ी रहेगी, मतलब जोड़ा नहीं बैठा रहे, कुल मिला के तुम समझ रहे हो। सी वॉज ऑल्सो वोथर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, और जो मिलेवा थी वो हमेशा वोथर रहा करती थी, जो उसकी बुद्धिमत्ता थी ना आइंस्टीन की, जो बुद्धि थी ना आइंस्टीन की, उससे बड़ी बोथर्ड थी। बोथर्ड का मतलब होता है परेशान होना। सी इज बुक लाइक यू, वह तुम्हारी किताब की तरह है। इस मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, इसलिए जो आइंस्टीन था उसने वेडिंग ऑफ कर दिया। वेडिंग ऑफ का मतलब होता है शादी को स्थगित कर देना, कुछ दिनों के लिए शादी को स्थगित कर दिया, बट परमानेंट नहीं किया रे उसने, कुछ दिन के लिए। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, उन्होंने क्या कर लिया, जनवरी 1930 के अंदर शादी कर ली। एंड हैड टू सन, और उनके 2 बेटे भी हो गए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद में, द मैरिज फ्लटर्ड, फ्लटर्ड का मतलब होता है बिकम वीक, यानी थोड़ा उनके बीच में झगड़ा होने लग गया, कमजोर पड़ गया रिश्ता, कमजोर पड़ गया। मिलेवा विन वाइल, इसी दौरान मिलेवा वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, और इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है मैथ, जो पढ़ाई थी, बौद्धिक शक्ति थी, वो खो रही थी। अपनी जो पढ़ाई की शक्ति थी ना भाई, अब बच्चे हो गए, बच्चों के टट्टी पोटी सुसु ये सारी चीज़ें, उनको खाना खिलाना पिलाना, इन्हीं में टाइम निकल रहा था। तो जो मिलेवा थी परेशान हो चुकी थी, और अपनी जो पढ़ाई थी, उसकी जो शक्ति थी, एम्बिशन थी, महत्वाकांक्षा थी, वो खोती जा रही थी। बिकमिंग इन एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक जो अनहैप्पी हाउसवाइफ बन चुकी थी, गृहिणी बन चुकी थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, लगातार जो फाइटिंग हो रही थी, लड़ाई हो रही थी उनके बीच में। द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919 में इनका डिवोर्स हो जाता। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एलिसा द सेम ईयर, और 1919 के अंदर एलिसा के साथ में शादी कर लेते, जो इनकी क्या थी, कजन थी। इनकी क्या थी भाई, कजन थी, अपनी कजन से शादी कर लेते, चचेरी बहन से शादी कर लेते। देखो ऐसा भी होता है। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, फेम का मतलब होता है भाग्य, नियति। तो यहाँ पे देखिएगा जो आइंस्टीन था ना, इनका अब नया चैप्टर शुरू हो जाता है, व्यक्तिगत, पर्सनल यानी व्यक्तिगत, एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। और यहाँ पे फेम का मतलब बता दिया ना, क्या बताया, प्रसिद्धि, नियति के अंदर कोई चीज प्रतिष्ठित हो जाना। इन्हें 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी, उन्होंने अपनी सापेक्ष जो रिलेटिविटी था उसका सिद्धांत इन्होंने पब्लिश किया 1915 के अंदर, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। तो इन्होंने क्या किया, जो ये सिद्धांत था, और जो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है अर्थ या व्याख्या, अर्थ या व्याख्या, यानी इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की जो व्याख्या थी वो प्रोवाइड करवाया, यानी प्रदान करवाई, यानी पूरी थ्योरी इन्होंने दे दी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ये होता है और वो होता है। एंड इक्लिप्स, इक्लिप्स मतलब है जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है, उसको बोला जाता है। ऑफ द सन इन्हें 1919 ब्रॉड प्रूफ हुए, और 1919 के अंदर इन्होंने सूर्य ग्रहण का जो प्रूफ था वो प्रसिद्ध कर दिया, यानी ले आया। तो सॉरी दैट इट वाज एक्यूरेट, बिल्कुल ये ठीक था, सटीक था। आइंस्टीन हैड करेक्टली, जो आइंस्टीन था बिल्कुल ठीक था, उन्होंने ठीक कैलकुलेट किया था इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशन फील्ड। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है चेंज डायरेक्शन है, बिकॉज इट इट समथिंग, यानी किसी चीज़ से टकराने के बाद में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उस चीज़ के लिए हम डिफ्लेक्टेड वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने गणना कर ली थी बिल्कुल एक्यूरेट रूप से,
और इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें क्या है, निश्चित है, और ये क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। दोबारा से मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। कईयों के क्या प्रॉब्लम होती है कि कैचिंग पावर, जो आईक्यू लेवल होता है वो समझ नहीं पाते। तो आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, उन्होंने बिल्कुल ठीक तरीके से गणना कर ली थी इन एडवांस, यानी पहले से, द एक्सटेंट टू विच द लाइट, जो रोशनी होती है फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, यानी जो तारों की जो रोशनी होती है वो किसी चीज़ से टकरा जाती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, डिफ्लेक्टेड हो जाती है, मतलब वहाँ से टकरा कर विचलित हो जाती है। देन न्यूज़पेपर, जो समाचार पत्र था, उसने प्रोक्लेम किया, यानी दावा किया, घोषणा की, इस वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, जो इनका कार्य था वो क्या था, एक वैज्ञानिक क्रांति थी। रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, एक वैज्ञानिक क्रांति थी। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, आइंस्टीन को 1921 के अंदर नोबेल जो पुरस्कार था फिजिक्स का वो प्राप्त होता है। ही वॉज सोवर्ड विद ऑनर्स, और इसके बाद में संपूर्ण संसार के अंदर एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस। तो देखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि जो वर्ल्ड था, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार के अंदर उनको क्या किया गया, ऑनर्स एंड इन्विटेशन की बौछार की गई, सोवर्ड की गई, बौछार की गई। अरे भाई कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है ना, तो भाई सब तुम्हें पता है कि यार कोई उनको हर फंक्शन में बुलाना चाहता है। एंड लाउडेड बाय द प्रेस, जो समाचार पत्र थे उनके अंदर इनका लाउडेड किया गया, मतलब गुणगान किए गए, इनका गुणगान किया गया, बड़ी प्रशंसा की गई। 14 नंबर का पेज देखिएगा। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब जर्मनी के अंदर जो नाजी लोग थे ना, वो सत्ता में आ जाते हैं। केम टू पावर का मतलब होता है सत्ता में आ जाना, यानी उनकी सरकार बन गई। आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, जो आइंस्टीन थे वो इमिग्रेट कर गए संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, अमेरिका में इमिग्रेट करके मतलब उत्प्रवास, यानी वहाँ पे जाकर बस गए। 5 years लेटर, 5 साल बाद में, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन एड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोवर। अप्रोवर का मतलब है यहाँ पे वेरी अपसेट, यानी बहुत उदास होते हैं। जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, वो क्या होते हैं, बड़े अप्रोवर होते हैं, उदास हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्लिन के अंदर न्यूक्लियर फिजन की खोज हो चुकी थी, यानी नाभिकीय विखंडन की खोज की जा चुकी थी बर्लिन के अंदर। फिजन का मतलब होता है विखंडन। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम ये फासिज्म, फासिज्म का मतलब होता है फांसीवाद, फांसीवाद बोलते हैं। और फांसीवाद जानते होंगे कि जो निरकुंश शासन बन जाता है, यानी वहाँ पे लोगों की सत्ता नहीं रहती, मतलब एक व्यक्ति की सत्ता चलने लग जाती है, उसी के जो नियम कानून होते हैं वो थोप दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोग वहाँ से फ्लेड हो जाते हैं, यानी निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। जस्ट एज आइंस्टीन, जैसे कि आइंस्टीन ने किया, आइंस्टीन भी वहाँ से निकल जाते हैं। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजिस कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, और नाउ दे वर अफ्रेड, और वो डरे हुए थे, जो नाजिस थे, जो नाजी लोग थे ना, क्योंकि वो परमाणु बम बिल्ड कर सकते थे, बना सकते थे, एंड यूज एन एटॉमिक बम, और एक परमाणु बम की तरह उनका प्रयोग कर सकते थे, इसलिए लोग अफ्रेड थे, भयभीत थे, डरे हुए थे, क्योंकि तुम जानते हो कि परमाणु बम कितना खतरनाक होता है। परमाणु बम कितना खतरनाक होता है तुम अच्छी तरीके से जानते हो। एट द अर्जिंग ऑफ, यहाँ पे बोला गया है कि एट द अर्जिंग, अर्जिंग का मतलब होता है आग्रह, ऑफ ए कोलिग, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। डी रूजवेल्ट को क्या करता है, ये जो राष्ट्रपति था अमेरिका का, उनको एक पत्र लिखता है ऑन 2 अगस्त 1939,
1939 को ये एक पत्र लिखते हैं, इन विच ही वार्न, जिसके अंदर चेतावनी दी गई, चेताया गया कि यह सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, अगर एक बंदरगाह के ऊपर क्या होता है, एक्सप्लोडेड होता है मतलब फट जाता है ना, एक्सप्लोडेड का मतलब फट जाना या विस्फोटित हो जाना, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर विद सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है जो वहाँ का आसपास का जो क्षेत्र होता है, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है। तो बोला गया है कि जब यह एक्सप्लोडेड होता है एक बंदरगाह के ऊपर, तो साथ ही साथ आसपास के जो टेरिटरी होता है वो भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट हो जाना, विनाश हो जाना। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, यानी प्रभाव के अंदर इसके जो शब्द थे वो फेल नहीं हुए, इसके जो शब्द थे वो फेल नहीं हुए, मतलब इसके जो बोले गए शब्द थे वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, पंकज, लक्ष्मी, अनामिका, मुस्कान, तो कुल मिला के बात ये थी, जो इसके बोले हुए शब्द थे ना वो विफल नहीं होते हैं, व्यर्थ नहीं जाते हैं, थोड़ा प्रभावशील बन जाते हैं। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओवर। इसके बाद में जो निवासी थे अमेरिका के, उन्होंने गुप्त के अंदर ही जो एटॉमिक बॉम्ब था वो बनाया, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़, और इन्होंने जापान की 2 सिटी थी उनके ऊपर ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया, हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945 के अंदर ये गिरा देते हैं, अगस्त के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर। चैप्टर फिनिश होने वाला, लास्ट पॉइंट और बचे हैं। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रैक्शन, यानी जो ये डिस्ट्रैक्शन हुई ना इससे बड़े विचलित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है विनाश, इस विनाश से वो बड़े विचलित हो गए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, मिसिव का मतलब है लेटर, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक बड़ा सा पत्र लिखा, सार्वजनिक पत्र लिखा, इन इट परपोज्ड, परपोज्ड का मतलब है यहाँ पे प्रस्ताव, वो वाला प्रपोज नहीं है, द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, यानी जो संसार वाली सरकार थी उसको ये लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन का मतलब है यहाँ पे निर्माण। अनलाइक द लेटर टू रिजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, लेकिन इस बार इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले ही दशक में आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, यानी अगले दशक में जो आइंस्टीन थे वो राजनीति के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। फिर इसके बाद में एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग इज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और इसके बाद में अगले दशक में जो इन्होंने राजनीति के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो क्या हुआ कि अधिक लोग जुड़ जाते हैं, इनके साथ में और लोग जुड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या करते हैं, जो ये आर्म्स होते हैं, जो शस्त्र होते हैं और जो इनके उपयोग थे, जो बड़े लोकप्रिय होते जा रहे थे, इनके विरुद्ध इन्होंने कैंपेन चलाया, मतलब आंदोलन चलाया शांति के लिए, और किसके लिए, लोकप्रियता के लिए। इन्होंने लोकप्रियता के लिए और शांति के लिए क्या करे, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब है यहाँ पे लोकतंत्र, लोकतंत्र और शांति के लिए इन्होंने कई सारे पॉपुलरिटी के लिए आंदोलन चलाए। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955, तो इनकी जब डेथ होती है एट द एज ऑफ 76, जब ये 70 ईयर के थे, 76 साल के थे, ही वॉज सेलिब्रेटेड विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस। जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली, जो वैज्ञानिक थे। तो देखिएगा जब इनकी डेथ होती है तो उनकी प्रसिद्धि या प्रशंसा, जो उनकी प्रसिद्धि थी, जो प्रशंसा थी,
वो देखिएगा क्या किया गया, एक विजनरी के रूप में। विजनरी का मतलब होता है सवपन जो होता है, जो मैं सवपन देखते हैं एक तरीके से, ए पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे, मतलब होता है सवपन दृष्टा, ठीक है ना, रात्रि सवपन देखना। तो एक विश्व नागरिक के रूप में उतनी ही थी जितनी कि एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में। तो ये चैप्टर आपका एक अच्छे तरीके से फिनिश होता है यहाँ पे, और लगभग यहाँ पे आपके 30 मिनट की मैं रोज क्लास आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखो इंटरेस्टिंग जो चैप्टर होता है ना उसमें तो मजा आता है, बट यहाँ पे अब देखो केवल आइंस्टीन के जीवन के बारे में ही था। अब इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, बस ये इतना सा चैप्टर था, ठीक है ना। बस इसमें थोड़ा बहुत ही, इसमें ज़्यादा हंसी मजाक वाला तो कंटेंट था नहीं। अब जो अगला चैप्टर होगा ना 5th नंबर का, वो बड़ा हंसी मजाक वाला चैप्टर, सच बता रहा हूँ मैं, हंसी के मारे लोट पोट हो जाओगे आप। तो 5 चैप्टर हम उस बुक के कंप्लीट कर लेंगे वीआईप के, फिर उसके बाद में जो अगली बुक है मूवमेंट, वो कंप्लीट करेंगे हम। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे लाल। हाँ भाई, हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जल्दी से एक बार, प्यारी प्यारी कमेंट कर दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव जुड़ रखे हैं, बताइएगा भाई। बताइएगा डियर, कोई समस्या तकलीफ किसी को है भाई, लाइव जुड़ जाया करो यार, प्यारी प्यारी कमेंट कर दिया करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके भाई।